नमस्कार दोस्तों, अल्ट्रा हॉरर जोन में आपका स्वागत है। यह कहानी 70 साल पुरानी एक भूतिया महल के बारे में है। यह महल राजा महाराजा के समय में बनाई गई थी, लेकिन पिछले 30 सालों से इस महल में आज तक कोई भी नहीं रहने के लिए आया है। इच्छा होने पर भी इस महल में कोई भी नहीं रह पाता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस महल में भूत प्रेत का साया है। जब विजय सिंह को इस महल के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानने का कोशिश करेगा, क्यों लोग इस महल में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से महल में रहने के लिए पूरी तैयारी कर लिया। जब उसने महल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा तो दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो। विजय सिंह ने जवाब देने के बजाय उनसे सवाल किया, जी आप कौन। मेरा नाम सुधीर सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। विजय सिंह ने कहा, वो अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया महल है, यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस महल में एक दिन रुकने का फैसला किया है। सुधीर सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर विजय सिंह खुश हो गया, जैसे उनसे कोई मजाक कर रहा हो। सुधीर ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत प्रेत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस महल में भूत प्रेत है तो मैं अंदर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर विजय सिंह उस महल में चले गए और अंदर जाके विजय ने महल के चारों ओर देखने लगा। सारे कमरे भी चेक कर लिया। बाद में ड्राइंग रूम में जाके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर कुछ सोचने लगा। अचानक उस रूम में एक लाइट चालू बंद होने लगी, लेकिन विजय ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद रूम में दरवाजे बंद होने लगा, फिर तो महल की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद होने लगा। यह सब देखकर विजय सिंह अपनी जगह पे खड़ा हो गया और अचानक उसके सामने एक कुर्सी हवा में उड़ने लगा। करीबन 8 फुट हवा के ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में विजय की ओर तेजी से आने लगा। विजय ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया। वो कुर्सी वहीं जाके गिरा जहाँ विजय खड़ा था। विजय कुछ समझ पाता उतने में सोफे उसकी ओर आने लगा। वो चल खड़ा हो गया और छलांग लाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और विजय बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। विजय ने चारों ओर देखा और गुस्से में बोला, तुम कौन हो? सामने आकर के बात करो, हम तुमसे डरने वाला नहीं। वही एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। मैंने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और मुझे मारना क्यों चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। विजय, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई, इस महल में आने की। मैं किसी को भी इस महल में आने नहीं देता। विजय, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 30 साल पहले इस महल में मुझे 4 लोगों ने यहीं पर मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस महल में भटकती रहती है। किसी को भी इस महल में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस महल में मेरा खून हुआ था। इस महल में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। विजय सिंह ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि विजय भी एक क्षण के लिए डर सा गया, लेकिन दूसरी ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब से काला पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद विजय सिंह ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब विजय को सही सलामत महल से बाहर आते देखा, सुधीर को आश्चर्य हुआ। सुधीर ने विजय से पूछा, तुम कैसे जिंदा बच गए हो? जब विजय ने सुधीर को कल रात का घटी घटना के बारे में पूरी तरह से बताया और बोला,
अब यह भूतिया महल महल नहीं रहा। कुछ दिन बाद सब पहले जैसा हो गया। महल में सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको यह भूतिया महल की कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।